दिल्ली में भगवा परचम लहराने के बाद बीजेपी एक्शन मोड में है, तो वहीं हार के बाद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं की चिंता बढ़ गई है। अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं के साथ मीटिंग पर मीटिंग खेल रहे हैं। सत्ता जाने के बाद अब वो पार्टी बचाने के मिशन पर हैं। हार के बाद पार्टी के ज्यादातर नेता निराश हैं। केजरीवाल के ओवर कॉन्फिडेंस ने उन्हें डुबा दिया है। वहीं अब सत्ता में रहते हुए क्या कांड किया था, उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी के नेताओं की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से बीजेपी की सरकार काम करेगी। बीजेपी का फोकस गुड गवर्नेंस पर होगा। इसके लिए तैयारी भी अभी से शुरू हो गई है। 27 साल बाद सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी ने नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी गठित करने की घोषणा की है। कैग की रिपोर्ट पहली कैबिनेट बैठक के दौरान पेश की जाएगी। ऐसे में अब सत्ता में रहते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने क्या कारनामे किए हैं, सब बाहर आने वाला है। दर्शकों, दिल्ली में सरकार बनने से पहले ही अधिकारी एक्शन मोड में हैं और विकास कार्यों पर काम होना शुरू भी हो गया है। हम क्यों कह रहे हैं ऐसा, चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने विकसित दिल्ली का नारा दिया था। जनता ने उनके वादों पर भरोसा कर उन्हें सत्ता की चाबी सौंप दी है। दिल्ली में अभी नई सरकार अस्तित्व में नहीं आई, लेकिन अफसर उनकी अगुवानी में जुट गए हैं। दिल्ली में अगले सप्ताह बीजेपी सरकार के कार्यभार संभालने की संभावना के बीच अफसर विकसित दिल्ली और आयुष्मान भारत जैसी लंबित केंद्रीय योजनाओं को लागू करने और सीवर ओवरफ्लो के साथ ही जल भराव से निपटने के लिए 100 दिन के एक्शन प्लान तैयार करने में जुटे हैं। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी धर्मेंद्र ने हाल ही में सभी विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक कर उन्हें अपना एक्शन प्लान पेश करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव के निर्देशानुसार एक्शन प्लान में 15 दिन मासिक और 100 दिन की अवधि में पूरा किए जाने वाले लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया जाना है। सभी विभाग प्रमुखों को ये भी निर्देश दिया गया है कि वो उन योजनाओं या परियोजनाओं के लिए बैठक मसौदा नोट करने का काम करें जिन्हें नई बीजेपी सरकार शपथ ग्रहण के बाद शुरू कर सकती है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग 100 दिनों के लिए एक्शन प्लान तैयार करेगा और इसे नई सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा। उन्होंने ये भी बताया कि हेल्थ डिपार्टमेंट को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने के लिए कैबिनेट नोट तैयार करने को कहा गया है, जिसे पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं किया था। पीएम नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के तमाम नेताओं ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए उसकी जांच की घोषणा की है। विकसित दिल्ली बनाने, केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने और दिल्ली वासियों की समस्याओं के समाधान का भी वादा किया गया है। इसे लेकर बीजेपी की नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। इसको लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं बीजेपी को एक्शन में देखकर अभी से ही आम आदमी पार्टी के नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है और वो बीजेपी पर अभी से आरोप लगाने लगे हैं, ताकि भ्रष्टाचार को लेकर जांच शुरू होने पर वो कहें कि बीजेपी को घेरा जा सकता है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली में पावर कट का मुद्दा उठाया। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि पिछले 3 दिनों से 8 फरवरी के बाद से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगातार बिजली कटने की शिकायतें आ रही हैं। ये दिल्ली के एक हिस्से में नहीं है। कुल मिलाकर देखें तो अब आम आदमी पार्टी की चिंता बढ़ गई है। जो कैग रिपोर्ट को वो छुपा रहे थे, उससे अब पर्दा उठने वाला है। इसीलिए अभी से आम आदमी पार्टी के नेता चिंतित नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें